सनी देओल साहब, देखो आज से 2-3 साल पहले अगर आप सोचोगे सनी देओल का कभी कमबैक होगा तो कोई 1% भी जवाब नहीं देगा कि हाँ भाई कमबैक होगा। किसी को उम्मीद ही नहीं होगी कि सनी देओल कभी कमबैक करेगा। हर कोई सोच रहा हो कभी एक छोटी मोटी फिल्म आएगी, वैसे भैया जी वाली, या फिर भाई साहब जो अभी इनकी आई थी मोहल्ला 80, उस टाइप की फिल्म आएगी और वो कब आएगी कब चली जाएगी किसी को पता नहीं लगेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिल शर्मा लेकर आते हैं गदर 2। गदर 2 वो फ्रेंचाइजी बन गई कि भाई साहब पब्लिक को पता है ये पैसा भी कमा कर देगी, इज्जत भी कमा कर देगी और लोगों का प्यार भी जीतेगी। और गदर 2 ने वो कारनामा किया जो कोई सोच नहीं सकता था। कमबैक ऐसा हुआ, धमाकेदार हुआ। ना ही सिर्फ पाजी का हुआ, पाजी के छोटे भाई भाई साहब बॉबी देओल का हुआ, और उसी साल धर्म सर ने भी फिल्म करी थी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, और उनको भी वहां पर बहुत ज्यादा प्रेज मिली थी। पर एक बात तो है कि लोग बोलने लगे सनी देओल को वन फिल्म वंडर, सिर्फ गदर चला दी तो क्या चला दी, आगे कुछ चला कर दिखाओ। उसके बाद इनको लाहौर 1947 ऑफर होती है, वो बनकर तैयार है, पर साथ साथ इनको जाट भी ऑफर होती है। जाट भी वन गो में शूट की जाती है और लाहौर 1947 से पहले रिलीज किया जाता है। वहां पर मैं अगर आपको बोलूं ना कि लाहौर 1947 क्यों नहीं रिलीज हुई, आमिर खान ने देखा कि भाई देखते हैं कि क्या गदर के बाद सनी पाजी वो ऑडियंस को लेकर आ पाते, थिएटर में नहीं आ पाते हैं। क्योंकि जब गदर आई थी ना, गदर 2, तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर कर गई थी और सरपंच जो है अपने गांव वालों को ना भाई साहब ट्रक के अंदर भर भर कर ले गए थे थिएटरों में। इन्होंने हल्ला गुल्ला मचा दिया था, ऐसे जैसे भाई साहब जब फसल कटाई होती है ना, जो भाई साहब भागते हैं सब शहरों से गांव की तरफ, वैसा माहौल देखने को मिला था। तो गोपी चंद ने सोचा भाई मैं ही क्यों ना रिलीज करूं, क्योंकि मास के बाद मास लेकर आते हैं, और वही माहौल हमें देखने को मिला। भले बहुत अच्छा नंबर ना बनाया हो, पर इतना अच्छा नंबर बनाया है कि इतना पता लग गया इसके बॉक्स ऑफिस पुल में अभी भी दम है, इनकी मार्केट अभी भी जिंदा है। अगर सही तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए, स्क्रीन प्रेजेंट बाप लेवल का हो, तो सनी पाजी को आज यूथ भी देखने आएगा और जो सीनियर ऑडियंस है वो भी देखने आएगी। अब आमिर खान पहुंच गए भाई साहब कहां पर, अपना चाइना। उन्होंने अपनी सितारे जमीन के लिए और लाहौर 1947 के लिए ना ग्राउंड तैयार कर दिया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लाहौर 1947 का जो डायरेक्टर है ना राजकुमार संतोषी है, बहुत टाइम बाद काम कर रहे हैं, पर इतना कहूंगा उनके काम में कभी कोई कमी नहीं हुई है। तो उस फिल्म के लिए तो मैं बिल्कुल भाई साहब निश्चिंत हूं कि वो बहुत बढ़िया फिल्म बनकर आई होगी। फिर बॉर्डर 2 है, रामायणा है, ये सब फिल्में आएंगी तो फाड़ेंगी। फिर आएगी जाट 2। अब जाट 2 कब आएगी, देखो गोपी चंद का एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने किसको दिया है, बॉलीवुड हंगामा को। उन्होंने बोला कि जाट 2 का आइडिया मेरे पास तब से है जब मैं जाट बना रहा था, तो उनसे पूछा गया, और कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि भाई देखो हर फिल्म में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो अपना मत देती है, और सबका अपना दिमाग है, सबका अपना देखने का नजरिया है। एक तो रणदीप हुड्डा के वो चर्च वाले सीन के ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। फिर सनी पाजी को लेकर भी ये विवाद हो रहा है कि भाई साहब इन्होंने लिट्टे को गलत तरीके से दिखाया है, वो फ्रीडम फाइटर थे ना कि भाई कोई टेररिस्ट थे या आतंकवादी थे। इन सब चीजों के ऊपर बहुत सी बातें चल रही हैं। पर एक बात है, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं जाट 2 लेकर आऊंगा ना उसके अंदर फैमिली एंगल को दिखाया जाएगा। अभी तक सनी पाजी की फैमिली को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ये नहीं दिखाया ये बंदा कौन है, कहां से आया, जाट रेजिमेंट में तो था, उन्होंने जंगें जीती हैं, पर फैमिली एंगल क्या है। आप देखो तो एक फौजी के साथ अगर उसका फैमिली एंगल ढंग से जोड़ दिया जाए, जैसे बॉर्डर में था भाई, जैसे एलओसी में था, और भी कितनी फिल्में आई हैं उनमें फैमिली एंगल होता है ना, तो एक इमोशन आता है। क्योंकि वो सिर्फ जंग लड़ने नहीं जाता बॉर्डर के ऊपर, पीछे घर वाले भी एक हालातों से जंग लड़ रहे होते हैं कि हमारा जो फौजी गया है, घर का बेटा, मेरा पति, मेरा बाप, मेरा दादा, जो भी कह लो, वो जो गया है क्या वो वापस आएगा नहीं आएगा, एक एक दिन इस तरीके से टेंशन में बीतता है। तो उन्होंने बोला फैमिली एंगल होने वाला है, मोर एक्शन होगा, मोर इमोशन होगा। पर विलन कौन होगा, यहां पर आपको क्या लगता है? जाट 2 ने जो भी पैसा कमाया है, जो भी इज्जत कमाई है ना, इसका विलन बता रहा हूं बहुत स्ट्रांग था। राणा तुंगा के कैरेक्टर को सेटअप करने में ज्यादा टाइम लिया गोपी चंद ने, जबकि अगर आप देखो पाजी के कैरेक्टर को सेटअप करने में, दिखाने में, रिवील करने में ना इतना वक्त नहीं लिया।
तो भाई देखो इनका ये तो रहेगा कि हम जाट 2 में जो भी विलन लेकर आए ना, वो दमदार विलन लेकर आए और कोई ऐसा हो जो भाई कैसे भी ना लगे कि वो राणा तुंगा से कम है, वो राणा तुंगा का बाप ही होना चाहिए, वो तकड़ा खूंखार होना चाहिए। अब आपके दिमाग में कौन विलन्स आते हैं? कुछ लोग प्रभास के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मेरे हिसाब से कभी नहीं हो सकता, ना ही प्रभास के पास टाइम है और ना ही वो पाजी के नीचे काम करेंगे। वैसे वो बहुत हम्बल बंदे हैं, पर वो कभी नहीं आएंगे, तो उस पे तो कांटा लगा दो। कौन से एक्टर आ सकते हैं जो मैं अपनी राय दे सकता हूं, और वो अगर आ गए ना तो कसम से कह रहा हूं उससे भी बहुत जाट 2 दमदार हो जाएगी। सबसे पहला मेरे मन में नाम आया विजय सेतुपति। विजय सेतुपति एक ऐसा एक्टर है ना, जवान में काम देख लो उनका तुम भाई साहब, उनकी जो फिल्म आई थी जो अनुराग कश्यप वाली थी, कितनी जबरदस्त फिल्म थी महाराजा, उसमें कितना जबरदस्त काम था उनका। और ये विलन के रोल बहुत जबरदस्त करते हैं और इनको फर्क नहीं पड़ता मैं किस एक्टर के साथ काम कर रहा हूं, वो सिर्फ अपना कैरेक्टर देते हैं और फिल्म की कहानी देखते हैं कि कहानी के हिसाब से उनका कैरेक्टर है या नहीं है। और भाई ये देखो तो तुम इसमें तमिल वाला एंगल जो डाला गया था, अगर विजय सेतुपति आ जाते हैं तो प्रॉपर लगेगा कि ये बंदा वहीं से उठाया गया है और कैरेक्टर के साथ कहानी को एकदम इन्वॉल्व करके रखेगा। विजय सेतुपति तमिल बोलते हैं और वहां का अगर एंगल ये डालेंगे, यहां पर इनकी पाजी की फैमिली दिखाएंगे नॉर्थ वाली और वहां का एंगल डालते हैं साउथ वाला, तो वो ऑथेंटिक लगेगा क्योंकि उनकी हिंदी उसी तरीके से है। ये प्रॉपर लगेगा कि हाँ भाई ये जो है विजय सेतुपति एक बढ़िया और एक दमदार और एक पैनापन लेकर आएंगे कहानी में। अगर नॉर्थ से इनको उठाना है तो उसके बाद मेरा दिमाग में नाम आता है सैफ अली खान का। देखो सैफ अली खान ने भी बहुत बार विलन के कैरेक्टर प्ले किए हैं और एक एक बार उन्होंने अपने आप को प्रूव करा है। और सैफ अली खान भी बहुत वर्सटाइल एक्टर है। अभी इनकी ज्वेल थीफ आ रही है, वो देखो तो उधर भी उनका कितना स्टाइलिश काम लग रहा है, अभी रिलीज नहीं हुई है। उससे पहले इन्होंने भाई साहब देवरा में भी काम करा था, फिर तानाजी में भी काम करा है। और भाई साहब मैं तो लंगड़ा त्यागी भूल ही नहीं सकता हूं। तो सैफ अली खान भी अगर पाजी के साथ आते हैं और उन दोनों का फेस ऑफ अगर देखने को मिलेगा ना, तो एक दमदार एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। सैफ अली खान आएंगे, वो भी ज्यादा पावर भाई साहब दिखाएंगे फिल्म के अंदर और फिल्म को और ज्यादा बेनिफिट होगा। और एक बात और बता दूं, जैसे जाट के अंदर मल्टीपल विलन थे, जैसे कि भाई साहब तुमने देखा तो विनीत सिंह भी है और उसमें राणा तुंगा भी था, तो यहां पर भी हम सिर्फ एक विलन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, 2 विलन तो होने चाहिए। और अगर तीसरे बंदे का कोई मेरे पास नाम आता है मन में ना, जो एक्टिंग में सबका बाप है, उसके आने से फिल्म में वजन भी होगा, फिल्म भाई साहब दमदार भी होगी और पैसे कमा कर जाएगी, तो वो है मनोज वाजपेयी सर। वो एक ऐसा एक्टर है ना, वो जिस कैरेक्टर को पकड़ते हैं ना, वो पकड़ते ही नहीं है, वो अपनाते हैं। वो ऐसे भाई साहब उस कैरेक्टर के साथ जुड़ते हैं ना कि पब्लिक उनको और ज्यादा प्यार देती है। और एक बात तो है, अगर मनोज वाजपेयी सर आ गए ना, तो कहीं ना कहीं भाई साहब जैसे राणा तुंगा ने ओवरशैडो कहीं कहीं पर किया था ना जाट में सनी पाजी को, बलदेव के कैरेक्टर को, ये भी सेम वैसा करके जाएंगे। पर मैं कहता हूं करो, कुछ चंद पलों के लिए, कुछ चंद सेकंड के लिए तो करोगे, पर मनोज वाजपेयी के आने से पब्लिक को एक ये श्योरिटी हो जाएगी, मनोज वाजपेयी हैं तो इतना तो है कि भाई साहब इस कैरेक्टर में, इस फिल्म में, इस कहानी में दम होगा। क्योंकि वाजपेयी साहब ऐसा ही कोई फिल्म नहीं उठाते हैं जब कंप्लीट कहानी, कंप्लीट कैरेक्टर और एक कहते हैं ना एक थिन लाइन के ऊपर जो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, टाइट स्क्रीन प्ले होगा, ऐसा होता है ना, तो जाट 2 बहुत बड़ी फिल्म बनकर आएगी। देखो जाट 2 वाले के मेकर से एक बात तो कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए बताना कि हाँ भाई फ्रेंचाइजी बनाकर पैसा कमाने के लिए, कहानी दमदार लेकर आना तो मजा आएगा। तब देखने में मजा आएगा कि सनी पाजी कैसे फिर से धमाका करते हैं। बाकी आपकी क्या राय बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।